दोस्तों अगर आप भी तिलक वर्मा और संजू सैमसन को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जब भारत और आयरलैंड के बीच कांटे का पहला टी20 मुकाबला 240 गेंदों के रोमांचक खेल के बावजूद भी सुपर ओवर में पहुंच गया, तब पूरे क्रिकेट जगत की आंखें फटी की फटी रह गईं। आखिरी 2 गेंदों में भारत को जीत के लिए 11 रन की जरूरत थी। स्विंग के जादूगर जोशुआ लिटिल गेंदबाजी कर रहे थे और स्ट्राइक पर थे संजू सैमसन। फिर जो हुआ उसे देखकर फैंस स्टेडियम में ही रोने लगे। तो आखिर हारे हुए मुकाबले में कैसे दिलाई संजू और रिंकू ने भारत को जीत, इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है संजू, तिलक और रिंकू में कौन सबसे बेहतरीन टी20 बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वेस्टइंडीज के बाद हमें आयरलैंड से भी इतनी कड़ी चुनौती देखने को मिलेगी। जहां पहले ही टी20 मुकाबले में रोमांच ने अपनी सभी हदों को पार कर दिया, इस मुकाबले में आयरलैंड ने भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। हालांकि भारतीय बल्लेबाजों ने इस मौके को अपने हाथों से नहीं जाने दिया। यशस्वी जायसवाल की 82 रनों की पारी की बदौलत 192 रन बनाए थे। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी आयरलैंड को भारतीय गेंदबाजों ने तहस नहस कर दिया था। उनके केवल 80 रनों पर 5 बल्लेबाज पवेलियन में थे, लेकिन कप्तान पॉल स्टर्लिंग का जवाब टीम इंडिया के पास नहीं था। इस खिलाड़ी ने देखते ही देखते महज 27 गेंदों पर तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। तो फिर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने मुकाबले को अंतिम गेंद तक पहुंचा दिया। अब इस खूंखार बल्लेबाज के सामने टीम इंडिया के सबसे घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की चुनौती थी। इस खिलाड़ी ने अपनी वापसी के साथ ही बता दिया कि आखिर क्यों उन्हें इतना खतरनाक खिलाड़ी माना जाता है। उन्होंने पॉल स्टर्लिंग को खूब नचाया, जिस वजह से मुकाबला अंतिम गेंद में जा पहुंचा। आयरलैंड को आखिरी गेंद पर जीत के लिए 3 रनों की दरकार थी। स्टर्लिंग उस गेंद को बाउंड्री के बाहर मारने में नाकामयाब साबित हुए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने दौड़कर 2 रन चुरा लिए। विनिंग यानी कि तीसरा रन लेने के प्रयास में विकेट के पीछे से संजू सैमसन की ने उन्हें रन आउट किया और मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ, जिसे देखकर तो करोड़ों दर्शकों की धड़कनें बढ़ गई थी। कोई अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। अब चैंपियन की तलाश के लिए सुपर ओवर करने का फैसला किया गया, जहां पहले आयरलैंड को बल्लेबाजी करने का मौका मिला, जहां अपने बल्ले से ही तबाही मचाने के लिए कप्तान पॉल स्टर्लिंग के साथ हैरी टैक्टर की जोड़ी मैदान में उतरी। उन्हें गेंदबाजी कर रहे थे बाएं हाथ के धाकड़ खिलाड़ी अर्शदीप सिंह। लेकिन दोस्तों इस गेंदबाज का आज दिन बेहद खराब था। जी हां, अर्शदीप की शुरुआती 3 गेंदों पर स्टर्लिंग ने 2 खतरनाक छक्के और 1 चौका लगा दिया। उनकी बल्लेबाजी देख ऐसा लग रहा था कि यह मुकाबला हमसे बहुत दूर जा सकता है, क्योंकि 3 गेंदों में ही उन्होंने कवर से लेकर मिड ऑन और पॉइंट का एरिया छान मारा था। लेकिन तभी अर्शदीप ने उनके तीनों विकेट उड़ा दिए। हालांकि बावजूद उसके ओवर की आखिरी गेंद पर टैक्कर ने 1 चौका लगाकर अपनी टीम का स्कोर 21 रनों तक पहुंचा दिया था। अब भारतीय टीम को जीत के लिए बनाने थे 22 रन, जो इतने आसान नहीं होने वाले थे। दोस्तों आयरलैंड के खिलाड़ियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी से ये मैच जीत गए, लेकिन अब भारत के 2 सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज तिलक वर्मा के साथ संजू सैमसन मैदान पर झंडा गाड़ने के लिए कदम रख चुके थे। दोस्तों इन दोनों के सामने गेंदबाजी करने आए रफ्तार के सौदागर जोशुआ लिटिल, जिन्होंने अपनी गेंद इतनी खतरनाक डाली कि तिलक वर्मा तो हक्के बक्के रह गए। फैंस की सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी, क्योंकि अब 5 गेंदों पर 22 रन चाहिए थे। अब बल्ला चलाने के अलावा कोई भी विकल्प मौजूद नहीं था, और ऐसा ही कुछ हुआ जहां लिटिल की अगली 2 गेंदों पर तिलक ने मैदान को चीरते हुए 1 खतरनाक चौका और 1 तूफानी छक्का लगा दिया था। और ये कोई साधारण छक्का नहीं था, उसकी गूंज से पूरा स्टेडियम दहल उठा। तिलक वर्मा ने एक बार फिर अपने बल्ले से पूरे मैच का पासा पलट दिया था। वो बेहद खूंखार रफ्तार में नजर आ रहे थे। हालांकि ओवर की चौथी गेंद पर वो केवल 1 रन ले पाते। अब भारतीय टीम को जीत दिलाने का पूरा दारोमदार था फैंस के चहेते संजू पर। आखिरी 2 गेंदों पर चाहिए थे 11 रन पर। दोस्तों भारतीय फैंस खुशी से उस पल झूम उठे जब गेंदबाज की घातक यॉर्कर को संजू ने 2 कदम आगे निकलकर अपने करिश्माई अंदाज से 101 मीटर दूर भेज दिया। इस छक्के को देखने वाले हर किसी का मुंह खुला रह गया था, तो दूसरे छोर पर खड़े तिलक वर्मा भी हैरान रह गए थे। दोस्तों मुकाबला अचानक भारतीय टीम की तरफ झुक गया था। अब अंतिम गेंद पर 5 रन चाहिए थे। ऐसा लगा था कि संजू हमें जीत दिला देंगे, लेकिन इस आखिरी गेंद पर कुछ ऐसा ड्रामा हुआ जो शायद क्रिकेट इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। जी हां, आपको बता दें जोशुआ लिटिल की स्लोअर बॉल पर संजू तो पूरी तरह से बीट हो जाते हैं और इस अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट खेलने में नाकामयाब हो जाते हैं। आयरलैंड तो जीत का जश्न मनाने लगी थी, क्योंकि यह मुकाबला उनकी झोली में चला गया था। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। एम्पायर ने पीछे से नो बॉल का इशारा किया और निराश 140 करोड़ भारतीय फैंस जोश की नई लहर के साथ झूम पड़े। जी हां दोस्तों, आयरलैंड के खिलाड़ी तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। वो एम्पायर से विवाद करने पर उतारू हो गए, लेकिन टीम इंडिया को एक जीवनदान मिला था, जहां अब आखिरी बॉल पर हमें जीत के लिए 5 रन चाहिए थे। बस अंतर इतना था कि इस बार संजू की आंखों में अंगार थे। वो गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं थे। बस फिर क्या था, जैसे लिटिल ने आखिरी गेंद डाली, संजू ने अपने अंदाज में उसे विकेट के पीछे इतने खूबसूरत अंदाज में खेल दिया कि वो गेंद तारामंडल को छूते हुए बाउंड्री पर 90 मीटर दूर जाकर गिरी। और उनके करिश्माई छक्के की बदौलत एक बेहद ही अलग अंदाज में टीम इंडिया ने इस मुकाबले को अपने नाम कर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली थी। कोई अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पाया, क्योंकि यह इतिहास में पहली बार था जब आखिरी गेंद नो बॉल होने के बाद छक्के की बदौलत किसी टीम ने जीता हो मैच। ये मुकाबला इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया गया। दोस्तों जैसा कि आपको पता है
भारतीय टीम में वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज में जीत हासिल की है, जिसके बाद अब 3 मैच की टी20 सीरीज आयरलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली है। इस दौरान आयरलैंड की धरती पर भारतीय टीम पहुंच चुकी है। इस बीच आयरलैंड के खिलाफ होने वाले पहले मुकाबले से पहले भारतीय बल्लेबाजों ने तैयारियों को शुरू कर दिया है, जहां पर शिवम दुबे, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह ने तीनों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर कोहराम मचाया और सभी को प्रभावित कर दिया। आपको बता दें, सबसे पहले तीनों बल्लेबाजों ने मैदान पर जमकर पसीना बहाया और फिर बल्लेबाजी करने के लिए जब तीनों खिलाड़ी मैदान पर आए तो शिवम दुबे, तिलक वर्मा ने पारी की शुरुआत की। इस दौरान तिलक वर्मा ने पहली गेंद पर चौके के साथ अपना खाता खोला और दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे शिवम दुबे ने 2 रन के साथ अपना खाता खोला। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को आगे ले जाने का काम किया और इस बीच तिलक वर्मा ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए मात्र 23 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। तो दूसरी तरफ से फिरकी गेंदबाज को निशाना बनाते हुए शिवम दुबे ने 1 ओवर में लगातार 4 छक्के लगाए और अपना अर्धशतक मात्र 19 गेंद में पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजों की तूफानी साझेदारी के बीच ब्रेक लग गया, जहां पर तिलक वर्मा 28 गेंद पर 64 रन बनाने के बाद विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो गए। इस दौरान उन्होंने 4 छक्के और 3 चौके लगाए और अपना विकेट देकर पवेलियन को लौट गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रिंकू सिंह मैदान पर आए। इस दौरान रिंकू सिंह ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला और इसी तरीके से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक भी बड़ी आसानी से पूरा कर लिया, जहां पर इन्होंने 24 गेंद का इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ से बेहतर बल्लेबाजी कर रहे शिवम दुबे ने अपनी शानदार बल्लेबाजी के जरिए अपना शतक भी पूरा किया, जहां पर उन्होंने अपना शतक मात्र 42 गेंद में पूरा कर लिया और इस दौरान उन्होंने अंत तक बेहतरीन पारी खेलते हुए नाबाद 50 गेंद पर 125 रन की पारी खेली, जहां पर उन्होंने 8 छक्के और 7 चौके लगाए, अंत तक नाबाद रहे। और दूसरी तरफ से रिंकू सिंह ने अंत तक नाबाद पारी खेली, जहां पर उन्होंने 38 गेंदों पर 75 रन की नाबाद पारी खेली और इस दौरान उन्होंने अपनी जबरदस्त बल्लेबाजी के जरिए 8 चौके 3 छक्के लगाए। हालांकि तिलक वर्मा और रिंकू सिंह शतक लगाने में असमर्थ रहे, लेकिन उन्होंने अपनी तूफानी पारी से सभी को प्रभावित किया। वहीं दोनों बल्लेबाजों के बीच शत की साझेदारी भी देखने को मिली। ऐसे में तीनों की तूफानी पारी को देखकर भारतीय टीम मैनेजमेंट काफी ज्यादा खुश हुआ और ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद आयरलैंड के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के पहले मैच में करने लगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारतीय टीम ने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ हार का सामना किया और इस दौरान भारतीय टीम ने 3-2 से सीरीज को गंवा दिया, जिसके बाद अब भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज खेलने के लिए तैयार है। आपको बता दें, भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी, जो 18 तारीख से प्रारंभ होगी और 23 तारीख तक चलने वाली है। इस दौरान भारतीय टीम को आयरलैंड के खिलाफ 18 अगस्त को पहला टी20 मुकाबला, तो वहीं दूसरा टी20 मुकाबला 20 अगस्त को खेलना है और अंतिम टी20 मुकाबला 23 अगस्त को खेलना है। इस दौरान भारतीय टीम की कमान जसप्रीत बुमराह के हाथों में दी गई है, वहीं विरोधी टीम की कमान पॉल स्टर्लिंग के हाथों में दी गई है। ऐसे में भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली 3 मैचों की टी20 सीरीज से पहले दोनों टीम ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना प्रारंभ कर दिया और इस बीच तिलक वर्मा ने अभ्यास मुकाबले में शतक लगाकर सभी को हैरान कर दिया। दरअसल पहले विकेट में ही पहली गेंद पर गिर जाने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए तिलक वर्मा आए और तिलक वर्मा ने आते ही मैदान पर पहली गेंद पर छक्के के साथ अपना खाता खोला और दिखा दिया कि वो आज इसी अंदाज से बल्लेबाजी करेंगे। इतना ही नहीं, तिलक वर्मा ने पारी को आगे ले जाने का काम किया। उन्होंने दूसरे बल्लेबाजों के साथ मिलकर समय समय पर साझेदारी की और अपना तूफानी पारी को नहीं छोड़ा। इस दौरान उन्होंने टीम के साथ साझेदारी निभाते हुए अपना अर्धशतक 8 ओवर में 27 गेंदों पर पूरा कर लिया और दिखा दिया कि वह भारतीय टीम के लिए अर्धशतक नहीं शतक लगाने के लिए मैदान पर उतरे हैं। तिलक वर्मा ने इसी अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए शतक नहीं लगाया। इस बीच उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाज यंग को आड़े हाथों ले लिया और उनके 1 ओवर में 5 छक्के और 1 चौके की मदद से 34 रन बटोरे। इतना ही नहीं, जब तिलक वर्मा शतक के करीब पहुंचे तो उन्होंने धीमी बल्लेबाजी प्रारंभ कर दी, जिसके चलते उन्होंने अपना शतक 15 ओवर में 48 गेंद में पूरा कर लिया। इस बीच शतक लगाने के तुरंत बाद वह अपना विकेट भी दे बैठे, जहां पर उन्होंने अपना विकेट रन आउट होकर दे दिया। इस दौरान तिलक वर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को जीत दिलाने का काम भी किया। इस दौरान तिलक वर्मा ने बेहतरीन अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाज को चारों खाने चित्त कर दिया, जहां पर तिलक वर्मा ने जबरदस्त अंदाज में 50 गेंदों पर 110 रन की पारी खेली और इस दौरान उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 210 के स्ट्राइक रेट से तूफानी शतक लगाया। इस बीच उन्होंने अपनी जबरदस्त बल्लेबाजी के जरिए 12 चौके और 6 छक्के लगाए। ऐसे में अभ्यास सत्र में खेली गई उनकी तूफानी पारी को देखकर भारतीय टीम मैनेजमेंट काफी ज्यादा खुश हुआ और ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद पहले टी20 में करने लगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, तिलक वर्मा भारतीय टीम के लिए पहले टी20 मुकाबले में शतक लगा सकते हैं कि नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।